नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत करते हैं एनिमेशन अनटोल्ड में। आज हम आप लोगों के लिए दो रहस्यमयी कहानियाँ लेके आए हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हमारे चैनल में आए तो हमें मेल कीजिए। मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पहली कहानी हमें नरेश ने भेजी है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। आज भी मैं जब उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तब की बात है जब मैं सिर्फ 11 साल का था। वैसा मेरा जन्म उत्तराखंड का एक छोटे से गांव में 1980 में हुआ था। उन दिनों पानी घर तक पहुँच नहीं पाता था, तो अक्सर ही हमें पानी लेने 2-2, 3-3 किलोमीटर झरने तक जाना पड़ता था। हर रोज़ की तरह उस दिन भी हम 5 भाई पानी भरने निकल पड़े। शाम के कुछ 4 बजे होंगे। हालांकि वहाँ पहुँचने में हमें सिर्फ 30 मिनट ही लगते हैं, मगर उस दिन हम लोग खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे। हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ काफ़ी देर हो गई। रात भी होने लगी थी। लगभग 6 बज गए हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते, और सर्दी का टाइम होने के कारण रात भी जल्दी हो जाती थी। झरने के पास पहुँच के जब हम लोग पानी भरने लगे तब अचानक से खूब सारे पत्थर हमारे ऊपर गिरने लगे। सब डर गए, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि सारे पत्थर हमारे पास आते ही गायब हो जा रहे थे। सब लोगों ने फटाफट पानी भरना शुरू कर दिया। हम सब ने अपनी मस्ती वस्ती छोड़ के पानी भर के सीधे वहाँ से निकलने की सोची, और वहाँ से भागते भागते भी पत्थर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मगर ताज्जुब की बात यही थी कि पत्थर किसी को भी नहीं लग रहा था। जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकल गए और घर पहुँच गए। जब हम लोगों ने ये बात घर में बताई, पहले तो हमें खूब डांट पड़ी, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और हम लोग अभी तक लौटे नहीं थे, तो घर वाले बहुत चिंता में थे। आगे हमारे घर वालों ने बताया कि जहाँ हम पानी भरने गए थे उसकी ऊपरी पहाड़ी की सतह पर बच्चों का कब्रिस्तान है। अक्सर वहाँ काफ़ी लोगों ने उन बच्चों को मंडराते देखा है। बच्चे अक्सर शरारत तो करते हैं मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चे वहाँ दफनाए जाते हैं वो अक्सर या तो बीमारी से या तो किसी वजह से मर जाते हैं। अचानक से मौत हो जाना और उनकी आत्मा को ना शांति मिलना, यही कारण था उन बच्चों का वहाँ पत्थर फेंकना। जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कहानी मेरे पापा ने मुझे सुनाई है। ये तब की बात है जब मेरे पापा सिर्फ 12 साल के थे। तब पापा उत्तराखंड में रहते थे। उन दिनों सड़क ना होने के कारण अक्सर लोगों को लंबे रास्ते पैदल ही तय करने पड़ते थे। अपने रिश्तेदारों के घर काफ़ी दूर हुआ करते थे, जिस वजह से सुबह से रात हो जाती थी। उस दिन भी मेरे पापा अपने चाचा के घर को निकले थे। पापा ने अपना टिफ़िन भी पैक कर लिया था, क्योंकि पापा को पता था शाम तो हो ही जाएगी, और साथ ही साथ अपने साथ एक टॉर्च भी रख लिया। पापा को जाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो सुबह का टाइम था। जैसे ही पापा अपने चाचा के वहाँ पहुँचे, चाचा ने उनका स्वागत करा। चाचा हमेशा से ही मेरे पापा को अच्छा मानते थे। वो उनके लिए कई तरह के पकवान बना के खिलाते थे और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो पापा भी मज़े मज़े में काफ़ी देर तक वहाँ रह गए। जैसे ही शाम हो गई, पापा ने सोचा कि चलो अब निकला जाए। चाचा ने बोला उन्हें कि शाम को कहाँ जा रहे हो, कल सुबह निकलना। मगर मेरे पापा का सुबह स्कूल था, जिस वजह से पापा को उस शाम को निकलना पड़ा। पापा वापस आने लगे घर को, मगर पापा को चलते चलते बीच रास्ते में एक सफ़ेद रंग का हिरण दिखा जो काफ़ी सुंदर लग रहा था, जिसको देख के पापा बहुत चौंक गए और खुश हो गए कि ये कितना सुंदर हिरण है। पापा उसका पीछा करने लगे थोड़ी देर तक, और पापा सोचने लग गए कि ये कहाँ जाता है, ज़रा देखते हैं। जैसे ही वो उस हिरण का पीछा करने लगे, हिरण थोड़ा आगे दूर चलते ही नीचे खाई में कूद गया। पापा चौंक गए। पापा ने जैसे ही नीचे खाई में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो हिरण अचानक से गायब हो गया था। पापा का थोड़ा बहुत दिल धड़कने लग गया था। पापा को धीरे धीरे डर लग रहा था। वैसे ही पापा को महसूस हुआ कि उनके कंधे में किसी का हाथ है। पापा ने एकदम से पीछे घूम के देखा, मगर कोई भी नहीं था। पापा और डरने लग गए। पापा को अजीब अजीब आवाज़ें भी आने लग गई थी। पापा ने घबराहट में दौड़ना शुरू कर दिया।
और वो कहते हैं कि मैं आज तक इतनी तेज कभी नहीं दौड़ा हूँ। उस समय मैं इतना डर गया था कि मैंने बहुत तेज दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते उन्हें लग रहा था कि उनका कोई पीछा कर रहा है, मगर पापा कहीं रुके नहीं। मेरे ख्याल से उनका नहीं रुकना भी सही ही था। और पापा ये भी बताते हैं कि अगर वो पीछे देख लेते या रुक जाते तो शायद वो आज नहीं बचते। पापा भाग भाग के अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के साथ ही घर वालों ने जब उनकी हालत देखी तो घर वाले डर गए कि क्या हो गया मेरे बेटे को। मेरे पापा बताते हैं कि एक तो इतनी रात हो गई थी, ऊपर से मैं इतना घबरा रहा था, तो मेरे घर वाले भी बहुत डर गए थे कि मेरे को कुछ हो तो नहीं गया। मगर मैं वहाँ घर पहुँचते ही एकदम से बेहोश हो गया। सुबह होश आते ही घर वालों ने बताया कि तुम पूरे 3 दिन से बेहोश थे। आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या था। मैंने उसका साफ साफ चेहरा तो नहीं देख पाया, मगर मेरे पापा बताते हैं कि वो जो भी था उसको आज भी सोच के मेरी रूह कांपती है। मेरे को बुखार तो हुआ था, मगर वो डर नहीं जा रहा था। जब तक वो डर नहीं गया तब तक मैं चैन से नहीं बैठा। बड़े बाबा को बुलाया और उन्होंने कुछ मंत्र फूंक के मेरे अंदर से पता नहीं किस जीव को बाहर निकाला। वो मुझे आज तक पता नहीं है मेरी दादी ने कि उसके बाद क्या हुआ था। वो बताते हैं कि मेरे पापा के ऊपर एक रमेश नाम का भूत चढ़ गया था, जिसकी मौत उसी खाई में हुई थी। वो अचानक से एक दिन रास्ते से वापस जा रहा था और खाई में गिर गया था। अचानक से मौत हो गई थी उसकी। तो ये बताते बताते मेरी दादी बताती हैं कि मगर उसने किसी का नुकसान नहीं करा। तो देखा आप लोगों ने कि इस दुनिया में कई तरह की आत्माएं होती हैं, चाहे वो बच्चे की आत्मा हो या चाहे वो किसी बड़े की आत्मा हो। आत्मा खूंखार भी होती हैं और आत्माएं अच्छी भी होती हैं। मगर मेरा ये कहना ये है, अगर किसी की अचानक से मौत हो जाए तो उसको जल्दी शांति नहीं मिलती है। आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की कहानियाँ डालते रहते हैं। और आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।